रचनाशील एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम पढ़ने की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच की है। तो इस वीडियो में हम लास्ट के 2 मंथ की आपकी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। चाहे आप वो बच्चे हो जिन्होंने पूरे साल भर रचनाशील अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आप अभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आपने अभी तक रचनाशील में कुछ भी सही से पढ़ा ही नहीं है, आप नीट कर रहे थे, XYZ कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट 2 मंथ में कैसे आपको पास होना है वो अब मैं आपको बताऊँगा। कैसे-कैसे, क्या-क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या आपके टॉपिक आपको छोड़ने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रचना शेर में अब तक आपको पता तो चल ही चुका होगा कि आपके 2 पेपर होते हैं, आपके फील्डिंग लगाने के लिए, एक 100 मार्क्स का, दूसरा 100 मार्क्स का। और इन दोनों को मिलाकर भी 100 मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। रचना शेर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोग फेल होते हैं। आपकी क्लास में मोर देन 50% बच्चों की इसमें केटी आएगी। लोगों की इसकी केटी सेकंड ईयर में भी नहीं निकल पाती, थर्ड ईयर में भी आपको कुछ ऐसे सीनियर्स देखने को मिलेंगे जो थर्ड ईयर से भी आपकी रचना जी केटी देने आ रहे हैं। 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, 70 और 30 का आपका इंटरनल असेसमेंट और वाइवा होता है। इसकी भी बात नहीं करते हैं, इसमें आप एक बार को पास हो भी जाओगे, अगर आप ये पास करने के योग्य हो। अगर आपने ये पास कर लिए तो इसमें आप पास हो ही जाओगे, कोई आपको प्रैक्टिकल में फेल नहीं करता है। तो रचनाशील में अगर आप वेटेज की बात करें तो आयुर्वेदिक पार्ट के वेटेज देखते हैं तो 43 आपको पेपर 1 में वेटेज देखने को मिलता है और 45 आपको पेपर 2 में वेटेज देखने को मिलता है। और मॉडर्न पार्ट रफली आपका 110 मार्क्स का रहता है। अब देखो, अगर आपने क्रिया शरीर की मेरी वीडियो देखी हुई तो आपको पता होगा, मैंने बहुत उसमें कहा था कि क्रिया शरीर में आयुर्वेदिक पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें 60 मार्क्स का पार्ट आयुर्वेदिक में से आता है और मॉडर्न पार्ट का आप नीट में से लिख सकते हो। लेकिन रचना शेर में ऐसा नहीं है। रचना शेर का जो मॉडर्न का पार्ट है वो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत नीट से मिलता है, 30-40%। लेकिन यहाँ आप नीट के लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएँगे। यहाँ नीट का लिख के आप पास नहीं हो सकते, मैं सीधे बोलता हूँ। क्रिया शरीर में सब इसलिए पास हो सकते हैं, पास हो जाते हैं ईज़िली, क्योंकि वो नीट का पढ़ के आए होते हैं और नीट का लिख देते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन रचना शरीर में ऐसा नहीं है। मॉडर्न का जो पार्ट है वो एक तो ज़्यादा वेटेज है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आपका आयुर्वेदिक पार्ट। और यही मेन रीज़न है बच्चों का फेल होने का। लेकिन आयुर्वेदिक पार्ट बहुत प्यारा पार्ट है। ये जो पार्ट है आयुर्वेदिक पार्ट, इसकी वेटेज 100 से थोड़ी कम है। ये आपको पास तो नहीं करवा पाएगा पर आपको पास ज़रूर करवाएगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिए 90%, अगर आपके इसमें से 80 मार्क्स आ जाते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको मॉडर्न का 20 मार्क्स दिलवा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आयुर्वेदिक पार्ट आना ही आना चाहिए। आयुर्वेदिक पार्ट में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो देखते हैं पेपर 1। देखो, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस खासकर इस सब्जेक्ट में, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कौन से 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका गर्म में से आता है, एक आपका आता है ऑस्टियो में से बोन्स का, एक आपका जॉइंट का आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका नर्वस या फिर ग्लैंड में से किसी एक में से आ जाएगा। ऐसे क्यों भी आप देख सकते हो, ऐसे ही मार्किंग स्कीम देख सकते हो। तो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हो गए? पहला आपका हो गया गर्भ का, दूसरा आपका आ गया ऑस्टियो का, तीसरा आपका आ गया जॉइंट का और चौथा आपका आ गया नर्वस और ग्लैंड में से किसी एक में से। तो डिकोड करते हैं क्वेश्चन पेपर, एक काम करते हैं हम पूरा क्वेश्चन पेपर ही डिकोड करते हैं कि रचना शेर में कौन-कौन से क्वेश्चन आएँगे। अब ये आपके मैंने एनसेजन के सिलेबस में से उठा रखा है, देखो, शरीरोपक्रमण शारीर, ये टॉपिक आपका 6 मार्क्स का है। परिभाषा शारीर आपका 4 मार्क्स का है। अब इसमें से क्वेश्चन कौन से बनेंगे देखते हैं, सबसे मेन चीज़ है। शरीर में से जो है एमसीक्यू भी है, एसएक्यू भी है लेकिन एलएक्यू नहीं है। तो मतलब हमें समझ में आ गया, पहले तो इस चीज़ में से कोई भी एलएक्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आपकी अप्रोच होनी चाहिए टॉपिक की, कि अगर इस टॉपिक में से मेरे को एलएक्यू देखने को नहीं मिल रहा है तो मेरे को किस हिसाब से पढ़ना है। मेरे को किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से एलएक्यू तो आने ही नहीं वाला है। अब परिभाषा की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की है और इन दोनों में से कोई एक ऐसे क्यों आएगा। तो अब बताओ मेरे को, परिभाषा में से ऐसे क्यों आ सकता है, शरीरोपकरण में से ऐसे क्यों आ सकता है, लेकिन परिभाषा की वेटेज तो 4 मार्क्स की है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो फॉर श्योर जो ऐसे क्यों है वो शरीर में से आएगा। ठीक है, तो लिखते जाते हैं। जो पहला आपका ऐसे क्यों आएगा वो किस में से आएगा, शरीर में से आएगा।
या आप डिकोड कर रहे हो, मैं डिकोड नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऐसे ही गर्भ में से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एम्ब्रियो में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो साहब आपको पता चल रहा है जो लॉन्ग है वो एम्ब्रियो में से आ नहीं सकता, लॉन्ग जो है आपका वो गर्भ में से ही आएगा। और जो शॉर्ट आपका 5 नंबर है वो यहाँ पर अब एसएक्यू में से आएगा। तो दूसरा आपका एसएक्यू कौन सा आएगा? एम्ब्रियो में से आपका आएगा दूसरा एसएक्यू। ऐसे ही आप अब देखो अस्थि में से, अस्थि 4 नंबर का है और ऑस्टो 10, ऑस्टो 12 नंबर का है। तो लॉन्ग किस में से आएगा? फॉर श्योर ऑस्टियो में से आएगा। और शॉर्ट किस में से आएगा? अस्थि में से आएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऐसे क्यू है, तो यहाँ वाला ऐसे क्यू किस में से आएगा? दो आपके आएंगे, इसमें से आपके दो ऐसे क्यू देखो, इस वाले टॉपिक से आपके दो ऐसे क्यू, तो एक ऐसे क्यू आपका किस में से आएगा? केश, दंत, नख। एक ऐसे क्यू आपका मायो में से आएगा। वैसे ही आप इस सारे एसएक्यू को डिकोड कर सकते हो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर जो आप डिकोड कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो डिकोड कर लिया आपने, ऐसे ही आप और भी देख सकते हो आगे क्या एसएक्यू। ठीक है, अब नर्वस और एंडो में से देखते हैं क्या एसएक्यू एलएक्यू का रहने वाला। देखो इन दोनों में से कोई में से भी एलएक्यू आ सकता है। तो अगर एलएक्यू नर्वस में से आएगा तो एक एसएक्यू एंडो और एक एसएक्यू लिम्फ में से हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर वो एलएक्यू इस बार एंडो से आ गया तो दो एसएक्यू फिर आपके नर्वस में से हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप सारे एसएक्यू डिकोड कर सकते हो। समझ के 6 8 के 8 आप डिकोड कर सकते हो कि 8 के 8 एसएक्यू आपके कौन से आने वाले। जब आपको पे पता चल जाएगा ना कि सारे एसएक्यू मेरे को पता है कौन से टॉपिक में से आएंगे, सारे एलएक्यू मेरे को पता है कौन से फिक्स आएंगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वही आपको पास करवाएगा। बात करते हैं क्या आपको पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है। देखो आयुर्वेदिक पार्ट में फिर से कह रहा हूँ, आयुर्वेदिक पार्ट आपका 43 नंबर का है और ये आपको 110% आना ही चाहिए। इस 43 नंबर में से आप एक नंबर भी आपको मिस नहीं करना है, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। एक बार उठा के देखे ना मॉडर्न वाले पार्ट कितने बड़े होते हैं, कितने लेंथी टॉपिक है। ठीक है, आयुर्वेदिक पार्ट 43 नंबर, और आयुर्वेदिक पार्ट बहुत ही छोटा है, सच बताओ ना बहुत छोटा है। किसी अच्छे टीचर को पकड़ लो यूट्यूब पे या फिर आप कोई बुक पकड़ लो, अच्छी अच्छी बुक्स है और उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो बहुत हेल्प किए थे। ठीक है, आयुर्वेदिक पार्ट 43 नंबर आपके पक्के करो। फिर 6 ग्लैंड, 6 बोन्स और 6 जॉइंट, ये पक्के करो। देखो 6 ग्लैंड आपको आने चाहिए कौन से भाई? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, इस टाइप से आपके किडनी वाले ग्लैंड है ना, समझ गया ना, एड्रेनल ग्लैंड। ये 6 ग्लैंड आपको बुक में दिख जाएंगे। ये 6 ग्लैंड आपको आने ही चाहिए, 6 बोन्स आपको आने चाहिए और 6 जॉइंट्स आपको आने चाहिए। इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। 90% में जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही आएगा। 6 बोन आपकी वही, 3 लॉन्ग बोन अपर लिम की, तीन लोअर, तीन आपकी लोअर लिम की लॉन्ग बोन। 6 जॉइंट आपके वही जो आपकी बोन्स ओन पे जो जॉइंट बन रहे हैं आपके, जैसे ये हाथ का जॉइंट, देन एल्बो का जॉइंट, देन शोल्डर का जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वाला। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपके इसमें से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट मसल्स आप कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग कर लो, देन बाइसेप्स की मसल कर लो, ट्रेपेजियस कर लो। ऐसे 4 5 जो मसल्स है उसमें से ही क्वेश्चन आता है। मसल्स बहुत सारी है, देखो बहुत सारा सिलेबस है। तुम्हें ध्यान रखना है क्या तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारे और जिस जो फेल होने वाला है उसमें यही फर्क है कि वो सब पढ़ेगा। अगर वो मसल उठाने वाला है ना वो सारी मसल पढ़ने लग जाएगा पागलों की तरह, कि वो सारी की सारी मसल पढ़ रहा है, क्वाड्रिसेप पढ़ रहा है, ग्लूट्स पढ़ रहा है, हर एक चीज पढ़ रहा है। लेकिन तुम्हें देखना है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, क्या पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, वो पढ़ोगे। इतना टाइम नहीं है तुम पे मॉडर्न पढ़ने का। ठीक है, तो पॉइंट मसल बनो, यहाँ से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। और इतना पार्ट आपका मोर देन इनफ है पास होने के लिए, मिला के देख लो। इससे बाहर एक शब्द भी मत पढ़ो, सही बताओ तो। एक बार रीडिंग कर लो बाकी टॉपिक्स की, पर पढ़ो मत। और रीडिंग करके रचना में कोई फायदा नहीं है, रचना में नंबर नहीं मिलते भाई, सीधी सी बात है, रचना में नंबर नहीं मिलते। तुम रीडिंग करके कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट अगर आप कर लोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, पेपर 1 आपका नैया पार हो जाएगी। क्या आपको स्किप करना है? नर्वस बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल भी पढ़ने मत बैठना, मेरी मानो। ये जब हो जाए ना भाई तो भले कुछ भी कर लेना, पर ये पहले कर लेना, याद रखना, इसके बिना कुछ मत करना भाई। लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक जो है उसमें से एक ऐसे क्यों आता है और वो भी 4 साल में एक बार आता है, इसे बिल्कुल छोड़ दो भाई। एम्ब्रियोलॉजी भी छोड़ दो, ये जब हो जाए तब उसके बाद जो भी देखना।
और अगर अब ये तुम्हारा हो जाए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको अभी और पढ़ना है, उनके पास टाइम है, तो बता रहा हूँ देखो, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना, और जितने भी क्वेश्चन आए ना नर्वस, मतलब जो टॉपिक मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए बताए हैं, ये टॉपिक तो तुम छोड़ ही दो, लेकिन इसके क्वेश्चन जो भी आए हैं ना, उस क्वेश्चंस को लिख लो एक जगह। जैसे एग्जाम्पल एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको छोड़ने के लिए कहा है, तो आप क्या करो, एम्ब्रियोलॉजी के पिछले 4 साल के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो उठा लो। जैसे मेरे कॉलेज एग्जाम के केस में ये 5 क्वेश्चंस थे, तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस उठा के लिख लिए। अब मैंने क्या किया, इन सबके एक एक पेज के नोट्स बना लिए, क्योंकि इनमें इसमें से शॉर्ट आने वाला है, मेरे को पता है। शॉर्ट में मैंने एक पेज के इसके नोट्स बना लिए, ब्रांचेस है एम्ब्रियोलॉजी, 8-9 जो ब्रांचेस है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के मैंने 5 नंबर के हिसाब से नोट्स बना दिए, और इन 5 चीज़ों को मैंने पढ़ा। मतलब मैंने बेसिकली 5 पेज को पढ़ा, और किस्मत से मेरा ये क्वेश्चन लग गया। तो ऐसा ही आपके केस में भी होगा। वैसे तो मैंने आपको इसे छोड़ने को बताया, छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इससे पास हो जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको और ज़्यादा रिस्क फ्री होना है, तो ये वाला ट्राई करो, आपका ये क्वेश्चन फंसने के बहुत चांसेस रहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट अच्छे से ड्रॉप कर देना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी आप कैसे, ये देखो, एक जो आपका लॉन्ग है वो डाइजेशन में से आने वाला है, एक आपका मर्म में से आएगा, एक आपका श्रोता से सीवीएस में से आएगा, और एक आपका सेंस में से आएगा। ये फॉर श्योर है, ऐसा ही होता है। एससीक्यू भी आप देख सकते हो। अब क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है, देखो, एससीक्यू आप देख सकते हो किस किस में से आने वाला है, यहाँ आपको दिख जाएगा। यही यही होता है रोड मैप। क्या आपको पढ़ना है, देखो, आयुर्वेदिक पार्ट तो पूरा पढ़ो ही, 45 मार्क्स का है। उसके बाद आप यूरिनरी और रेस्पिरेटरी पढ़ सकते हो, जिसमें से आपके 3 एसएक्यू आने वाले हैं। और रिप्रोडक्टिव पढ़ लोगे, आपका 1 एसएक्यू आ जाएगा। सेंसरी ऑर्गन तो आपको पढ़ना ही है, 5 सेंसरी ऑर्गन है, ये आपको पढ़ना ही है। कौन कौन से, सबसे पहले आइज है, देन ईयर है, देन नोज है, स्किन है, और एक कौन सा है, टेस्ट है, टंग है। अब इसमें जो आई है ना, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा नोट्स बनाना आई के। आई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद प्रायोरिटी वाइज ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नोज और स्किन और टंग, इसके आप छोटे छोटे से नोट्स बना लो, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो भी चल जाए। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो आई में से ही आता है या फिर ईयर में से ही आता है, तो इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी इन तीनों के भी छोटे छोटे नोट्स बना देना, इन केस अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, ये कर लो कि आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को बिल्कुल स्किप कर दो, टाइम बचे तो जो मैंने आपको तरीका बताया, 5 साल के 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, और जो भी क्वेश्चन आए उन्हें बस रट लो। ठीक है, 95% जो पेपर आपका आएगा वो इसी ब्लूप्रिंट से आने वाला, जो एनसीआज़म का है। अगर 10% में वो पेपर चेंज होता है, आपकी किस्मत खराब है, तो भी आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे कैसी किस्मत खराब हो सकती है, जैसे कि हमने देखा कि एक एलएक्यू आपका गर्म में से आएगा, और एक एसएक्यू आपका एम्ब्रियो में से आएगा। तो किसी किसी केस में वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई एलएक्यू उन्होंने दे दिया एम्ब्रियो में से, और एसएक्यू आपका दे दिया गर्भ में से, तो आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। पर कोई दिक्कत नहीं, जो भी मैंने आपको रोड मैप बताया उसमें आपके ठीक ठाक मार्क्स बन जाएंगे। इस केस में देखो, कुछ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना पढ़ने को बोला है कि आप पास हो जाओगे। बाकी विश करो कि जो आपका एग्जामिनर हो वो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करे, बस यही कहूँगा मैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।